हे गुरु गोरखनाथ, मेरी पुकार सुनो। बेटी बाछल, क्या कहना चाहती हो? हे गुरु गोरखनाथ, मेरी आंखों के सामने पहले तो मेरा पुत्र गोगा धरती में समा गया, और अब सीरियल। मुझ में अब और दुख सहने की शक्ति नहीं रही। हे महाराज, मुझे भी मौत दे दीजिए, मुझे भी मौत दे दीजिए। मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं अब जीना नहीं चाहती। बेटी बाछल, सब काम अपने समय व विधि अनुसार होते हैं। सीरियल का अब धरती में समाधि लेने का समय आ गया था, इसलिए मेरे ही आदेश से गोगा ने उसे बुलाया था, और यही विधाता का लेख था। विधाता के लिखे को कोई नहीं बदल सकता बेटी। समय आने पर स्वयं भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था। तुम्हें तो इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि देवताओं से भी बढ़कर शक्तिशाली व चमत्कारी पुत्र गोगा ने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया। और रही बात तुम्हारे दुखों की, तो हम उनका अंत किए देते हैं। तुम्हें भी अपने पुत्र गोगा के साथ इसी जगह पर स्थान देते हैं, ताकि तुम भी जगत कल्याण में उनका साथ दे सको। आपकी सदा जय हो गुरु गोरखनाथ जी। शिष्य गोगा, बाहर आओ और अपनी माता को अपने साथ ले जाओ। आओ माता। हे योगीराज, मुझे माफ कर दें। आज ये चमत्कार देखकर मुझे अपनी के पर पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने अपनी देवी समान बहन के साथ बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ करें योगीराज, और मेरा भी उद्धार करें। काछल, तुमने जो आज तक बुरे कर्म किए हैं वो माफ करने योग्य नहीं हैं। तुमने अपनी बहन को सिवाय दुखों के कुछ नहीं दिया। फिर भी हम चाहते हैं कि तुम अपना बाकी जीवन अच्छे आचरण से सुधार कर जग में अपना नाम कमाओ। इसलिए हम तुम्हें भी अपनी बहन बाछल के साथ इसी जमीन में स्थान देते हैं। तुम भी जगत कल्याण में अपनी बहन बाछल का साथ देना। शिष्य गोगा, बाहर आओ और अपनी माता काछल को अपने साथ ले जाओ। आओ माता। हे गुरु गोरखनाथ, मुझ पर भी दया करो। मैं भी अब जीवन के आखिरी पड़ाव में हूँ। सारा चौहान वंश मेरी आंखों के सामने समाप्त हो गया। मेरी इन बूढ़ी आंखों में इस दुखी संसार को देखने